गुलाम ने की सुंदरी के साथ बेवफाई और दे दिया हाथ बादशाह के हाथ में। तो दोस्तों, आप लोगों को आने वाली एपिसोड में ये देखने को मिलेगा जब सुंदरी पूरी हकीकत खोल कर रख देती है गुलाम के सामने और गुलाम से कहती है कि ये जो तुम्हारा दोस्त हर वक्त तुम्हारे साथ होता है, इसने मुझे किडनैप करवाया था और इसी शख्स ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। तो जब ये पूरी बात यहाँ पर गुलाम सुनता है तो उसके पैरों तलों से ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो तो पूरी बात को समझ जाता है। क्योंकि जिसी दिन से बादशाह ने इस लड़की को देखा है और उसे चैन नहीं आया है और वो इसी लड़की को ढूंढने की तलाश में है। तो यहाँ पर जब ये सब कुछ बादशाह सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और वो कहता है कि अब तो मैं बेवफाई नहीं करूंगा बादशाह के साथ और मैं उसे सौंप दूंगा। तो यहाँ पर वो सुंदरी से कहता है कि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर सुंदरी कोई भी बात नहीं मानती और सुंदरी कहती है कि मुझे तो तुमसे प्यार हो चुका है और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो यहीं पर गुलाम कहता है कि मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ और वो बादशाह है और तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सुंदरी कहती है कि ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उस लड़के से नफरत हो चुकी है। तो यहाँ पर गुलाम बहुत ही परेशान हो जाता है और वो बहुत ही परेशान है, पूरी रात जागता रहता है और उसे नींद नहीं आती है। और सुबह वो मन में ठान लेता है कि वो ऐसा फैसला लेगा, क्योंकि वो बादशाह की वजह से बहुत ही परेशान होता है। क्योंकि वो ये मन में सोच रहा होता है कि अगर बादशाह को इस चीज़ का पता चल गया कि सुंदरी मेरे साथ है और वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा और जहां दाद तो मुझे जान से मार देगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर खुर्शीद बेगम को इस बात का पता चल जाता है कि वो किस गांव में रहती है और वह कहीं पर रहती थी उसकी बेटी। तो वो फौरन आती है बादशाह के पास और बादशाह से आकर कहती है कि बेटा मुझे उसी गांव लेके चलो। तो यहाँ पर बादशाह उसकी बात मानता है और बादशाह तैयार होकर आ जाता है और उसे साथ लेके जा ही रहा होता है। तो यहाँ पर गुलाम एक बहुत ही बड़ा सच लेके आ रहा होता है, क्योंकि गुलाम यहीं पर मन में ठान लेता है कि ये सुंदरी सिर्फ और सिर्फ बादशाह की अमानत है और मुझे उसी को ही पहुंचानी चाहिए। तो यहाँ पर गुलाम पूरा सच बताने के लिए आ रहा होता है बादशाह के पास। जैसे ही वो बादशाह के पास पहुंचता है और बादशाह से वो कुछ भी नहीं कहता, पहले तो यही कहता है कि तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास और वो मैं आज आपको लौटाने आया हूँ। तो यहाँ पर बादशाह कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी जो भी अमानत है वो तुम अपने पास ही रखो, जब मैं ये काम खत्म करके वापस आऊंगा तो मैं ज़रूर ले लूंगा। तो यहाँ पर गुलाम परेशान हो जाता है कि मैं अब इसे कैसे ये इस पूरी बात का यकीन दिलाऊं और कैसे समझाऊं। अगर इसे इस चीज़ का पता चला कि सुंदरी मेरे साथ थी तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ खुर्शीद बेगम, जो कि अपनी बेटी के लिए पागलों जैसी उसकी हालत हो चुकी है, और वो बादशाह से कहती है कि बेटा आज से ही मुझे उसके साथ मिलना है और मैं उससे मिलूंगी और मैं अपनी बेटी को इस घर में ज़रूर लेके आऊंगी, क्योंकि मैं अब अपनी बेटी के बगैर हरगिज भी नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ गुलाम इतना परेशान हो चुका है कि वो मन में ठान ली है उसने कि मैं अब ये लड़की बादशाह को ज़रूर सौंप दूंगा और मैं इसे अब अपने पास नहीं रखूंगा।